गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वंस अगेन। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 6 इट्स सो हैपेंड द फाइट। इसमें दो बच्चों की कहानी है। आगे देखते हैं कहानी में क्या क्या होता है। रणजी हैड बीन इन राजपुर व्हेन ही डिस्कवर्ड अ पूल इन द फॉरेस्ट। रणजी राजपुर में था जब उसने जंगल में एक पुल अर्थात एक छोटे से झरने को या नदी को, पोखर को, तालाब को कह सके तो देखा उसने। इट वॉज अ हॉट डे, गर्मियों का दिन था। ही प्लंग्ड इन टू इट फॉर ए स्विम। वो उसने उसमें छलांग लगाई और स्विम करने लगा। ही हैड नो फ्रेंड्स, उसके कोई दोस्त नहीं थे। सो ही हैड टू वंडर अबाउट अ गुड डील एलोन, इसलिए उसे अकेले ही इस पॉन्ड में, इस पूल में छलांग लगानी पड़ी। अ स्मॉल स्ट्रीम फ्लोड आउट फ्रॉम रॉक्स टू फीड द पूल। एक छोटी सी झरना नुमा कह सकते हैं जो चट्टानों से निकलती थी, जिससे कि इस पूल में पानी आता था। रंजीज लिम्स वर फ्री ऑफ फैट। रंजी दुबला पतला एक बच्चा था, और यानी कि रंजी लिम्स वर फ्री ऑफ फैट का मतलब कि उसके हाथ जो बाजू थे वो दुबले पतले थे। द नेक्स्ट डे ही केम अगेन टू द फॉरेस्ट पूल। अगले दिन फिर वह इस पुल के पास आया। वाइल ही ले देयर ही नोटिस अनदर बॉय लुकिंग एट हिम इन ए हॉस्टाइल मैनर। जब वहाँ वो लेटा हुआ था चट्टानों पर, उसने नोटिस किया कि एक दूसरा लड़का वहाँ उसकी ओर घूर रहा है। आगे देखें, हॉस्टाइल मैनर यानी कि उस पर गुस्सा कर रहा है और उसे घूर रहा है। द अदर बॉय वाज सूरज। दूसरे बच्चे का नाम सूरज था। ओल्डर, टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर दैन रंजी। वह सूरज जो था वो रंजी से उम्र में ही बड़ा था, लंबा भी था और अधिक शक्तिशाली भी मालूम पड़ता था। ही सेड दैट इट वॉज हिज पुल एंड ही ऑलवेज स्वैम एलोन। वह आया रंजी के पास और कहा, यह तो मेरी पुल है और इसमें मेरा अधिकार है, मैं ही केवल यहाँ पे अकेले इसमें नहा सकता हूँ, तैर सकता हूँ। ही कॉल्ड हिमसेल्फ ए वॉरियर। उसने अपने आप को वॉरियर कहा, योद्धा कहा। रांझी वॉज नॉट अफ्रेड एट ऑल। रांझी इस बात से जरा भी डरा नहीं। ही सेड दैट ही वॉज नॉट अ विलेजर बट ए फाइटर। उसने भी कहा कि मैं भी कोई ग्रामीण नहीं हूँ जो डर जाऊँगा, बल्कि मैं भी एक फाइटर हूँ, लड़ाकू हूँ। ही रिफ्यूज टू रन अवे। उसने जाने से इनकार कर दिया। ही दस थ्रू अ चैलेंज टू हिज एडवर्सरी। इस तरह से बच्चों उसने अपने विरोधी को एक प्रकार से चैलेंज दिया, आओ मुकाबला करें। द वॉरियर स्लैप रांझी विथ फोर्स। वॉरियर ने यानी कि सूरज ने रांझी को जोरदार थप्पड़ मारा। रांझी ऑल्सो हिट बैक विथ हिज बोनी फिस्ट इन टू द अदर्स फेस। रांझी ने भी बदले में अपने बोनी फिस्ट यानी कि मुक्के से उसे फेस पर हिट किया। दस द फाइट स्टार्टेड। और इस तरह से बच्चों जो लेसन का नाम है द फाइट, जो शुरू हो गई। द टू स्टार्टेड ग्रैपलिंग। इट वॉज अ वायलेंट स्ट्रगल। दोनों ने एक दूसरे को पकड़ लिया और ये वाकई एक वायलेंट स्ट्रगल था, संघर्ष था। द फाइट कॉन्टिन्यूड इवन इन द वाटर। लड़ाई अब जमीन पे होते होते अब पानी में भी शुरू हो गई। बट नीदर इमर्ज विक्ट्रियस। लेकिन दोनों में से कोई विजयी नहीं हुआ। द वॉरियर डेफर्ड द फाइट फॉर द नेक्स्ट डे। वॉरियर ने कहा, चलो अब कल के लिए लड़ाई रोकते हैं। रणजी प्रॉमिस टू कम प्रिपेयर्ड फॉर द फाइट। रणजी ने भी कहा, हाँ हाँ ठीक है, कल के लिए वो बिल्कुल तैयार होकर आएगा। रणजी हैज़ गॉट कट्स ऑन हिज फेस, लेग्स एंड आर्म्स। रणजी के फेस पे, लेग्स पे और आर्म्स पे घाव हो गए थे। दैट इवनिंग ही वेंट टू द बाजार, एट जलेबीज एंड ड्रैंक लेमोनेड। उस शाम को वह बाजार गया, जलेबीज खाए और लेमोनेड भी पिए। ही सॉ हिड एडवर्सरी कमिंग डाउन द रोड। उसने अपने विरोधी को देखा कि वह सड़क से होता हुआ आ रहा है। बोथ लुक्ड एंग्रीली एट ईच अदर। दोनों ने एक दूसरे को बहुत ही गुस्से भरे अंदाज में देखे। रांझी वॉज फीलिंग वीक एंड लेजी आफ्टर द प्रीवियस डेज फाइट। रांझी वास्तव में अब कमज़ोर हो चुका था, आलसी महसूस कर रहा था, क्योंकि पिछले दिन उसने लड़ाई लड़ी थी, इससे वो प्रभावित हो गया था। बट ही कुड नॉट बैक आउट ऑफ द चैलेंज। लेकिन फिर भी वह अपने मुकाबले से, वर्ड से, चैलेंज से पीछे नहीं हट सकता था। ही न्यू ही वॉज नो मैच टू हिम। वह जानता था कि सूरज उससे कहीं अधिक ताकतवर है, उसका मुकाबला कहीं नहीं उस सूरज से हो सकता है। बट रांझी बीइंग अ ब्रेव बॉय रिफ्यूज टू एक्सेप्ट डिफीट। लेकिन रांझी चूँकि एक बहादुर लड़का था, इसलिए उसे हार स्वीकार नहीं थी। ही थॉट दैट एज लॉन्ग एज ही फाउट ही हैड द राइट टू द पूल इन द फॉरेस्ट। वह जानता था कि उसके फॉरेस्ट में जो पुल उसने जो ढूंढा है, जो तालाब उसने ढूंढ निकाली है, उस पर उसका तभी तक अधिकार है
जब तक वह सूरज से लड़ता रहेगा, मुकाबला करता रहेगा। द नेक्स्ट डे द टू स्टूड ऑन द इधर बैंक ऑफ द पूल। अगले दिन सुबह बच्चों दोनों जो बैंक थे, किनारे थे पूल के, उसके पास में खड़ा था। रणजी देन चैलेंज्ड हिम टू स्विम एंड कम टू हिज साइड। रणजी ने कहा कि मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ कि तुम पानी में स्विमिंग करते हुए मेरे पास आओ। ही वॉज सुपीरियर टू सूरज इन स्विमिंग। वास्तव में वह सूरज से अधिक सुपीरियर था स्विमिंग की बात आए तो, यानी कि स्विमिंग वो जानता था, सूरज को स्विमिंग आती नहीं थी। ही कुड डाइव इजली एंड कुड स्विम अंडर वाटर टू। वह आराम से पानी में छलांग लगा सकता था और पानी के अंदर ही स्विम कर सकता था, लेकिन सूरज ऐसा करने में विफल था। लेटर ऑन द टू राइवल्स बिकेम गुड फ्रेंड्स। बाद में बच्चे कहानी को देखेंगे हम, कहानी के अंत में क्या होता है, दोनों जो राइवल्स थे, विरोधी थे, आपस में मित्र बन गए। रणजी गाइडेड सूरज हाउ टू डाइव एंड स्विम अंडर वाटर। रणजी ने सूरज को सिखाया कि पानी में किस प्रकार से तैरते हैं, छलांग लगाते हैं। सूरज जो वाज ए रेसलर ऑल्सो गाइडेड रणजी टू बिकम ए पहलवान। सूरज जो कि एक रेसलर था, पहलवान था, उसने रणजी को गुर सिखाया पहलवानी के और बताया कि किस प्रकार से पहलवानी कर सकते हैं। दस अंडरस्टैंडिंग एंड लव वेयर बॉन्ड बिटवीन देम। इस तरह से बच्चों दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग और प्यार बढ़ गया। दे ओन्ड द पुल ज्वाइंटली देयरफॉर। इस तरह से बाद में उन दोनों ने यह बात स्वीकार कर लिया कि ये पुल दोनों का ही है, ये तालाब दोनों का ही है, इस पर अधिकार दोनों का है। इस तरह से हम लोग देख पाए कि किस प्रकार से जो दो बच्चे, जैसे रणजी और सूरज के बीच में फाइट हुआ, लेकिन फाइट होने के बाद भी एक दूसरे से करीब आए और फिर दोनों में मित्रता हो गई, और यानी कि दोनों ब्रेव थे। चलिए नेक्स्ट थिंग इन द नेक्स्ट लेसन। आई होप आपने स्टोरी समझ लिया होगा। थैंक यू सो मच।